हाय गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। इस वीडियो हम करने जा रहे हैं डायनेमिक साइज एरे कवर। साइज एरे, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देख लिया? इससे पहले हमने फिक्स साइज एरे देख लिया, ठीक है। फिक्स साइज एरे पढ़ लिया है, तो उसकी फिक्स साइज एरे की जो सारी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई होंगी। कुछ जगह चेंजेस हैं, जैसे क्या है यार, इसका साइज फिक्स नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज देने की जरूरत नहीं है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये होगी, इसके पास दो मेथड्स एक्स्ट्रा होते हैं। एक होता है पुश, एक होता है पॉप, ठीक है। और क्या बात है जी, और बताइए। और ये बात है कि फंक्शन के अंदर, ठीक है, यानी कि मेमोरी के अंदर क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। ये तीन बातें अलग हैं इससे, पिक्साइजर से, ठीक है। बाकी बातें सिमिलर है, सेम है, ठीक है। तो वो क्या है यार, सारी बातें हम साथ साथ देखते चलेंगे, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, और मैं आपको एक एक चीज़ रन करके दिखाऊंगा नहीं। आपका काम होगा इसे रन करके देखना, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कॉन्टेंट बना। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Naros.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Naros.io. Thank you. कॉन्ट्रैक्ट, और सेम ऐसे ही रन करना है यार, जैसे मैंने फिक्स साइज में आपको कर करके दिखाया था, फंक्शन बना के फिर रन करके, ठीक है, व्यू लगा के, बिना व्यू के, ठीक है। वो सब चीज़ आपको करके देखनी पड़ेगी अपनी एंड से। ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, अगर हाथ में सेट करेंगे ना यार, तो चीज़ समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो हाथ तो चलाना पड़ेगा ही। लिखता हूँ डायनेमिक, डायनेमिक, डायनेमिक साइज, एस कैपिटल के कैमल की फॉलो करेंगे एरे। चलिए, तो सबसे पहले दिखाता हूँ स्टेट वेरिएबल में हम डायनेमिक साइज एरे कैसे क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे अनसाइनिंग टाइप का बनाना चाहता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे साइज देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये तो इसकी खासियत है, अभी तो डायनेमिक है ये। पब्लिक कर दिया मैंने इसको, विजिबिलिटी पब्लिक कर दी, इसका नाम दे दिया मैंने ARR, ठीक है। अब मैं इसके साथ मैंने कुछ वैल्यू देना चाहूँगा, ठीक है। इसको भी तीन जगह इनिशियलाइज करा जा सकता है, फंक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर, और ये यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ आपको। मैंने इसके अंदर वैल्यू डाल दी, ठीक है, कुछ वैल्यू आ गई है सिंपल, ठीक है। चलो, और मैंने इसे सेमीकोलन लगा दिया। और क्या दिखा रहा है ये, क्या दो, हाँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। ओके, तो यार मैंने क्या कर दिया था, दो कॉमा एक के बाद एक लगा दिए थे, वैल्यूज के बीच में डाली थी, इसलिए एरर आ रही थी, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं था, ठीक है। चलिए जी, मैं तुम्हें यहाँ पे से क्या दिखाना चाह रहा था, ये जो मैंने वैल्यूज डाली है, इससे क्या दिखाना चाह रहा हूँ, क्या ये डायनेमिक साइज है। मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दूँ या घटा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देखो, मैं वैल्यू कम कर देता हूँ, मैंने वैल्यू कम कर दी। कंपाइल हो रहा है ना, ऑटो कंपाइल है, साथ के साथ कंपाइल हो रहा है, कुछ भी एरर होती तो मेरे को साथ के साथ पता चल जाता, ठीक है। तो ये होता है डायनेमिक साइज एरे का कमाल, ठीक है। चलिए, इतना समझ गए आप, डायनेमिक साइज किस तरह बनाएंगे हम स्टेट वेरिएबल्स में। अब क्या करते हैं यार, इसके मेथड्स चेक कर लेते हैं। मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन फन नाम से बना देते हैं, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। पब्लिक कर दूंगा इसको, इसे मैं पब्लिक बनाऊंगा। ओके, और क्या हम चेंज करेंगे इसके अंदर कुछ? हाँ, पॉप करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है, चेंज करेंगे। तो इसको व्यू कर देता हूँ। व्यू भी नहीं करेंगे, चेंज कर रहे हैं ना, तो यार व्यू नहीं कर सकते, अपडेट करते हैं। तो सिंपल फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। रिटर्न वगैरह के छोड़ो, कोई झंझट नहीं लेंगे। और क्या है, मैं तुम्हें रिटर्न करके दिखाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि इसका आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट क्या आता है। आपका काम क्या है कि आप खुद देखेंगे इसे चला चला के, ठीक है। सबसे पहले गेट कैसे करेंगे, गेट करने का सिंपल वही, गेट कैसे करेंगे। तो मैंने बनाया अनसाइन टीचर टैम्प, इसके अंदर मैं कोई वैल्यू गेट करना चाहता हूँ, एरे का इंडेक्स, जिस इंडेक्स की वैल्यू मैं गेट करना चाहता हूँ, थर्ड इंडेक्स, ठीक है। थर्ड इंडेक्स पे क्या है, इस बात को दोबारा देख लो, 0 1 2 3, ये वैल्यू है 434, ठीक है, ये है थर्ड इंडेक्स पे। ओके जी, ओके। वार्निंग्स वगैरह किस लिए आ रही हैं पता ही होगा तुम्हें, ठीक है। चलिए, अगला क्या है, अगला है अपडेट। अपडेट करना है यार कोई इंडेक्स वैल्यू, ठीक है जी, अपडेट करते हैं। एरे ऑफ लेट्स से 4 को अपडेट करता हूँ मैं। क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वैल्यू 22 to 2, ठीक है, ये डाल देता हूँ। और कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी। और मेरा अब एरर किस तरह का हो जाएगा, मैं डाल देता हूँ एरर, कॉपी करते हैं इसे, ठीक है, कंट्रोल C कर दिया, और कंट्रोल V। तो मेरा क्या था, फोर्थ इंडेक्स, 0 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, मेरी आएगी वैल्यू ये,
तो अपडेट होने के बाद मेरा एरे ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। आप डिप्लॉय करके देखना यार, डिप्लॉय करके देखना। तो यार मैं करके दिखा दूँ क्या? नहीं नहीं यार, तुम भी अपनी तरफ से कुछ सीखो ना, ठीक है। लास्ट में कर दूंगा, चलो यार लास्ट में कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट, डिलीट की वर्ड डालेंगे, डिलीट डिलीट। और मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, एरे के कौन सा इंडेक्स को डिलीट करना है मेरे को? मैं चाहता हूँ फर्स्ट इंडेक्स पे जहाँ पे 299 लिखा हुआ है, उसे डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अभी अपडेट होके कैसा बन जाएगा? कंट्रोल सी, अपडेट होके एरे हमारा ऐसा बन जाएगा, यहाँ जाएगा 0। डन, ठीक है। डिलीट भी देख लिया, गेट भी देख लिया, और लेंथ भी देख लो। चलो यार लेंथ भी देख लो। ये बिल्कुल सेम पहले जैसा है, इसलिए बार बार रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मेरे को आता नहीं है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक अनसाइन इंटीजर बता दिया, बना दिया इंट। एक बार में सही क्यों नहीं बनता है? अनसाइन इंट लेंथ इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, एरे, एरे डॉट लेंथ, लेंथ है यार, ठीक है। एरे डॉट लेंथ, ओके जी। इसमें क्या होगा, इसके अंदर लेंथ आ जाएगी। लेंथ की क्या वैल्यू होगी? अब यार गिन लेना, जितने भी ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, उतनी यहाँ पे लेंथ होगी, ठीक है। चलो अब मेन काम, मेन देखते हैं हम। पुश, पुश क्या करता है, किस तरह काम करता है? मेरे को लिखना होता है एरे का नाम, ए आर था यहाँ पे इस केस में। मैं लिखूंगा इसका आगे पुश, और मैं यहाँ पे दे दूंगा वैल्यू जो मैं पुश करना चाहता हूँ। किस टाइप की वैल्यू दूंगा यार? अनसाइन इंटीजर टाइप की दूंगा, क्योंकि ये जो पूरा एरे बना है ना, इसमें जितने बॉक्सेस ऐड हो रहे हैं सारे अनसाइन इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर करेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखना, इस बात को मैंने बोला नहीं था, तो ध्यान रखना। ये अंडरस्टूड बात है यार, खुद समझ सकते हो इस बात को। ऐसा नहीं होगा कि यार कुछ वैल्यू अलग टाइप की होंगी और जो अगला बॉक्स आने वाला है वो किसी और टाइप की वैल्यू को शो करेगा, ठीक है। यहाँ मैं वैल्यू डाल देता हूँ, लेट्स से 111, ठीक है। और ये किस तरह का कर देगा एरे को? ये एरे को कर देगा कंट्रोल सी, ठीक है। ये एरे को कर देगा इस तरह का कुछ, 111, ठीक है। यार मैं डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ। लास्ट में मेरी वैल्यू इस तरह की आनी चाहिए। इसने क्या कहा है कि वार्निंग्स को कहना है, चलो हटाओ इन वार्निंग्स को, ठीक है। इसको हटाते हैं, डिप्लॉय करता हूँ इसे, ठीक है। कौन सा हो रखा है? हाँ ये हो रखा है, ठीक है। कंपाइल सही हो रखा है। डिप्लॉय कर दिया मैंने इसे, डिप्लॉय हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। तो यार लगता है वो वाली प्रॉब्लम आ रही है सेम। तो मैं रिफ्रेश वगैरह करता हूँ, रीलोड कर लेता हूँ, फिर वीडियो को रिज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो जी मैंने रिफ्रेश कर लिया, रीलोड कर लिया पेज, ठीक है। अब मैंने इसमें चेंज नहीं किया कुछ। तुम सोचो कि वीडियो रोक के कुछ चेंज कर लिया, तो चेंज नहीं है यार, देख लो डिट्टो सारी चीज़ सेम है, एक एक वर्ड सेम है, ठीक है। तो मैं डिप्लॉय करता हूँ इसे, मैंने डिप्लॉय किया, और ये देखिए मेरे पास आया एरे, ये वाला एरे है, ठीक है। मैं इसका किस इंडेक्स को एक्सेस करना चाहता हूँ? लेट्स से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ डिलीट कर रहा हूँ ना, मैं कौन सा फर्स्ट इंडेक्स डिलीट कर रहा हूँ जहाँ की वैल्यू 0 हो जा रही है। अभी क्या देखते हैं, यहाँ फर्स्ट इंडेक्स पे रखा हुआ है 299, ठीक है, सही लिखा हुआ है। और अपडेट भी कर रहा हूँ। फोर्थ इंडेक्स पे क्या कर रहा हूँ मैं? अपडेट 222 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्थ इंडेक्स पे चेक करते हैं यहाँ पे अभी क्या है, ठीक है। फोर्थ इंडेक्स पे क्या है? 34, ठीक है। 34 सही है, ठीक है। अब देखना, मैंने ये फंक्शन कॉल किया, ठीक है। ये फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। अब देखो क्या हुआ। अब एरे चेक करेंगे हम, एरे चेक करेंगे। एरे का मैं फोर्थ इंडेक्स चेक करता हूँ। चेक किया, 222 आ रहा है, यानी अपडेट हो रहा है ढंग से, ओके। फर्स्ट इंडेक्स चेक करेंगे, डिलीट हो रहा है ढंग से, ओके। अब ये कौन सा इंडेक्स आया? 0, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी सेवन्थ इंडेक्स होगा। ये सेवन्थ इंडेक्स होगा। सेवन्थ इंडेक्स को चेक करते हैं, ठीक है। मैंने चेक किया, 111 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं पहले चेक करता यहाँ पे तो यार कुछ भी नहीं आता, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। तो यार यही था इसके अंदर पुश का जो बताना था तुम्हें। अब हम देखते हैं सीधा पॉप क्या करता है। पॉप की बारी आ गई। अब पॉप का देखते हैं कमाल, ठीक है। पॉप क्या करेगा? तो समझ रहे हो ना, पुश क्या करेगा? जितनी बार पुश करता रहूंगा ना, लास्ट में एक वैल्यू ऐड करता रहेगा, वैल्यू ऐड करता रहेगा, वैल्यू ऐड करता रहेगा, बस जो भी यहाँ वैल्यू पास करूंगा वैल्यू ऐड करता रहेगा, बस इतना समझ लो। और तो जी पॉप करने के लिए लिखना होगा सिंपल एरे का नेम, ठीक है, डॉट पॉप, और पैरेंथेसिस। इससे क्या होता है ना, जो भी मेरे पास लास्ट, जो मेरे पास लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, वो हट जाएगा, ठीक है। जो लास्ट इंडेक्स पे एलिमेंट रखा हुआ है वो हट जाएगा, कुछ भी हो चाहे वो। और मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। इसको कमेंट क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ना पेन लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 था, मेरी लास्ट इंडेक्स में 1 था। मैंने यहाँ पे कर दिया 111 ऐड कर दिया, इसके बाद एक और एलिमेंट ऐड कर दिया 111। पॉप क्या करेगा? इसको हटा देगा, बस सिंपल ये तो करेगा, इसको हटा देगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार जुड़ भी गया और हट गया? कुछ पता नहीं चल रहा ना, इसलिए मैंने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया, ताकि तुम पॉप का जलवा देख सको, ठीक है, पॉप का काम देख सको, ठीक है जी। और ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा सेमीकोलन नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये दिक्कत थी, चलिए इसको हटाते हैं। इसको हटा दिया, और कोई दिक्कत है नहीं है जी। डिप्लॉय करते हैं इसे, डिप्लॉय कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। अब चेक करते हैं अपने कॉन्टैक्ट को, ठीक है। मैं इसकी फिफ्थ वैल्यू चेक करता हूँ। फिफ्थ वैल्यू 34,
मैं इसकी 6th वैल्यू चेक करता हूँ, 6th वैल्यू 1, और मैंने कुछ यहाँ पे किया था, फर्स्ट इंडेक्स चेक कर लेते हैं, फर्स्ट इंडेक्स चेक कर लेते हैं, वैल्यू 299, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स में मैंने क्या किया था, डिलीट किया था ना, तो कैसे नहीं आया, चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ, मैंने अभी फंक्शन कॉल नहीं किया ना यार, अभी तो सिंपल यही है, ठीक है। चलिए अब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, फंक्शन कॉल किया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 0 आ चुका है। तो अब ये इसने पॉप क्या करा होगा, लास्ट वाला एलिमेंट। अब देखते हैं 6 पे क्या रखा हुआ है, 6 पे क्या रखा हुआ है, कुछ नहीं है ना यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, ये कुछ चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, ये एक्सेस नहीं हो पाया। देखो टर्मिनल खोलेंगे ना, तो कुछ एरर दिखा देगा कि तुम कॉल करने की कोशिश कर रहे हो उस इंडेक्स को जिस पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। वो इंडेक्स कॉल करना चाह रहे हो जो है ही नहीं इसमें, ठीक है। ऐसे कुछ करके दिक्कत दिखा देता है ये, समझ रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं करता हूँ 5th इंडेक्स को एक्सेस, ठीक है, 34 है, मैं 6 को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, और यहाँ पे एरर आ जा रही है, ठीक है। एक और बार इस फंक्शन कॉल करूँगा तो क्या होगा, 5th इंडेक्स भी गायब हो जाएगा। देखो ये तो हो गया सही से एग्जीक्यूट। 5th इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इंडेक्स को एग्जीक्यूट करता हूँ, वरना क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज नहीं दिखेगा ना तुम्हें, तो पता नहीं चलेगा। मैं करता हूँ 5th इंडेक्स को एक्सेस, फाइल लिखा मैंने यहाँ पे, इसको एक्सेस करने की कोशिश करी, और देखो कुछ चेंज नहीं आया यहाँ पे, कुछ चेंज नहीं आया, ठीक है। मैं करता हूँ लेट्स से 3rd इंडेक्स को एक्सेस, इसके बाद 5th इंडेक्स को करके दिखाता हूँ एक्सेस, ठीक है। देखो कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो ऑलरेडी हट चुके हैं, ये दोनों ऑलरेडी हट चुके हैं। जितनी बार इसको रन करूंगा ना, जितनी बार इसको रन करूंगा तो पॉप होता रहेगा, पॉप होता रहेगा, ठीक है। तो बस यार इसमें यही था पुश पॉप में। अब हम देख लेते हैं कि अब हम क्या देख लेते हैं, किस तरह हम रिटर्न करते हैं। रिटर्न तुम ऑलरेडी जानते हो कैसे रिटर्न कर रहे थे, रिटर्न देख लेते हैं एक बार, कुछ नहीं है, ठीक है। फंक्शन मैं क्या करता हूँ, ऊपर फंक्शन बना लेता हूँ, इस सबको कमेंट कर देता हूँ, ये सब तो आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ, उसे रिटर्न करके दिखा दूंगा, रिटर्न करके दिखा दूंगा ये रिटर्न एरे अनसाइन इंटीजर किस तरह रिटर्न होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार उसके अंदर, जैसे उसका फॉर्मेट था ना, बिल्कुल तो ऐसे सिंटैक्स है इसका भी। ओके, मैंने यहाँ लिखा है पैरेंथेसिस, मैंने यहाँ लिखा पब्लिक, पब्लिक लिखा मैंने यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ यार यहाँ पे रिटर्न टाइप भी बना देता हूँ। चलो ठीक है, पहले रिटर्न, हाँ रिटर्न करेंगे ना, क्या करेंगे हम, रिटर्न एरे करेंगे, रिटर्न्स लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। अनसाइन इंटीजर टाइप है ये, कोई साइज़ है नहीं इसका, डायनेमिक है, तो मेमोरी यूज़ करना पड़ता है, मैं कीवर्ड, मेमोरी कीवर्ड यूज़ किया। मैं दिखाता हूँ रिटर्न करके आपको, रिटर्न करेगा ये ARR को। ओके डन, कोई कंपाइलेशन एरर आई नहीं है, एक एरर आ रही है, क्या है ये एरर, ये देखते हैं। तो मैं ये देखता हूँ एरर क्या है ये, ठीक है। पहले मैं एरर चेक कर लेता हूँ और फिर देखता हूँ, ठीक है। फिर वीडियो को रिज्यूम करता हूँ, वीडियो को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो समझ गया हूँ वैसे भी। सिंपल क्या है यार, एक ब्रैकेट मिसिंग है, ठीक है। ये ब्रैकेट किसके लिए था, कॉन्टैक्ट वाला था, यहाँ एक ब्रैकेट मिसिंग है, ठीक है, ये वाला क्लोज होने के लिए, ठीक है। तो मैं क्लोज़ कर देता हूँ, मैंने क्लोज़ कर दिया, और अब सारी एरर हट चुकी है, ठीक है, सब कुछ हट चुका है। ये क्या कह रहा है, अच्छा, ये कह रहा है व्यू कर दो इसे, ये कह रहा है इसको व्यू कर दो, हाँ जी ये कह रहा है, हटा दो उसको, डिप्लॉय करते हैं दोबारा से, डिप्लॉय करा। अब चेक करते हैं, तो एरे में यहाँ से वैल्यू हम चेक कर सकते हैं, रिटर्न एरे करते हैं सिंपल, रिटर्न किया और मेरे पास सारा एरे की वैल्यूज आ गई, ठीक है। ऐसे एरे रिटर्न हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने देख लिया किस तरह पुश पॉप होता है और किस तरह एरे रिटर्न होता है। और यार मैंने तो स्टार्टिंग में बता दिया था कि मेमोरी में हम नहीं बना सकते हैं क्या, डायनेमिक एरे, डायनेमिक साइज एरे हम मेमोरी बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यार इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।